जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वट सावित्री से ही जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने वाली हूँ। ये प्रश्न बहुत सारी बहनों ने ही मुझे किए हैं और मैं उन सब प्रश्नों का वीडियो जो है वो बना दे रही हूँ, क्योंकि कई बार एक प्रश्न का जवाब एक लोगों तक पहुँचता है और वीडियो कई लोगों तक पहुँचता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बहनों को मदद मिल जाती है। तो वीडियो जो है वो मैं बना दे रही हूँ। कौन कौन से प्रश्न है, चलिए इन प्रश्नों को जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वट वृक्ष के पास कितना सामान छोड़ना चाहिए, कौन कौन सा सामान वहाँ पे छोड़ दें, कौन सा सामान वापस ले आएँ। इसके साथ ही साथ सास की जो थाली होती है वो देना ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ नहीं चलती तो क्या हमें देना चाहिए। और जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि पुराने पंखे का हमें क्या करना चाहिए। और चौथा और लास्ट प्रश्न ये है कि 26 मई को पूजा नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो हम 27 तारीख को पूजा कर सकते हैं। या कई बहनों ने ये भी प्रश्न किया है कि दीदी अमावस्या तिथि में हम पूजा नहीं कर पाए हैं, तो क्या हम पूर्णिमा को ये जो व्रत है वो किया जाएगा, तो हम कर सकते हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जान लेते हैं इन समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, वट वृक्ष के पास कितना सामान छोड़ना चाहिए। तो देखिए, घर में जब हम पूजा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है कि जो चौकी है वो हम हटाएंगे तो कौन से सामान का क्या करेंगे, तो उस पर भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि वट वृक्ष के पास कितना सामान छोड़ें। तो देखिए, जब आप पूजा करने जाती हैं तो श्रृंगार का सामान हो गया, मीठा जो भी पकवान बनता है वो हो गया, और चने वगैरह हो गए, पंखा हो गया, बहुत सारा सामान जो है वो हम वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो देखिए, कई बारी क्या होता है कि जब हम वट वृक्ष के नीचे पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए बैठे होते हैं, तो हम प्रसाद जो चीज़ है वो वहाँ छोड़ भी देते हैं और उनको दे भी देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वट वृक्ष के नीचे जो बहुत सारे लोग हैं, पूजा मान लीजिए ब्राह्मण हो गए या कोई माली वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं, नहीं बैठे होते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हमें कौन सा सामान जो है वो छोड़ना चाहिए, कौन सा नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए, व्रत कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा लालच ना करें। श्रृंगार का सामान आप जब छोड़ेंगी, देखिए किसी के घर की परंपरा है कि 2 श्रृंगार लाए जाते हैं, एक वटवृक्ष के पास छोड़ा जाता है, या यूं कहूँ कि पंखे के ऊपर, बांस के पंखे के ऊपर रख के जो है वो दान किया जाता है, और एक स्वयं के लिए लाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकती हैं। तो जो भी आप 5, 7, 16 श्रृंगार चढ़ा रही हैं, कुछ सामान जैसे मान लीजिए कि आपने 1 दर्जन चूड़ी जो है वो वहाँ पे चढ़ाई हैं, तो उसमें से कुछ चूड़ी अपने प्रसाद के रूप में आप रख लीजिए और कुछ वहाँ पे छोड़ दीजिए। बिंदी का पत्ता लेके आई हैं तो 2-4 बिंदी वहाँ पे चिपका दीजिए, या 1-2 अपने माथे पे लगा दीजिए, बाकी वो पत्ता वहीं छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेहंदी वगैरह हो गई, या जैसे मान लीजिए कि जो बिछिया वगैरह हो गई, अगर चांदी की बिछिया है तब आप प्रसाद के रूप में लेके आइए, और अगर कांसे की बिछिया है तो कुछ वहीं पे छोड़ दीजिए और कुछ जो है वो आप वापस ले आइए। कलश आप मिट्टी का अगर रख के आई हैं तो वहीं पे छोड़ दीजिए, और अगर आप पीतल का, तांबे का, कांसे का लोटा भर के रखी हैं तो जितनी देर पूजा कर रही हैं उतनी देर आप उसको रखा रहने दीजिए। उसके बाद पूजा आपकी समाप्त हो जाती है तो वो जो जल है वो जड़ में चढ़ा के लोटा जो है वो वापस ले आना चाहिए। तो जो सिंघार है या जो भी लोटा है ये हो गया। बाकी मीठा जैसे मिठाई हो गई, पुए हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे हमें छोड़नी चाहिए। प्रसाद के रूप में अगर 2-4 चीज़ें आप लाना चाहती हैं, जैसे पुए या गुलगुले लाना चाहती हैं प्रसाद के रूप में, तो आप ला सकती हैं, नहीं तो वहाँ पे जो है वो आपको छोड़ देना चाहिए। अब बात आती है कि सिंघार का जो सुहाग की थाली होती है वो हमें सास की जो थाली है वो देनी होती है तो या नहीं देनी होती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग करवा चौथ में, हरतालिका तीज वगैरह में देते हैं, बहुत सारे लोग वट सावित्री में देते हैं। अगर आप देते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको जितना भी सामान देंगे, पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश करिए कि भले ही आप थोड़ी सी दक्षिणा जो है वो देकर इस दिन पैर जरूर छुएं, क्योंकि बड़े लोगों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो उससे हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन बड़े बुजुर्ग जो भी आपके सास, ननद हैं, या आपके जो भी बड़े हैं जिनके आप पैर छूकर आशीर्वाद ले सकती हैं, उनको आप थोड़ी सी दक्षिणा, कुछ प्रसाद जो है वो लेके पैर जो है वो इस दिन जरूर छूइए। अगर आप श्रृंगार का सामान, श्रृंगार की थाली नहीं दे रही हैं तो कम से कम कुछ दक्षिणा, कुछ मीठा प्रसाद और जो भी पैसे हैं वो
दे के पैर जो है वो जरूर छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आप ये कार्य जो है वो जरूर कर सकते हैं। सुहाग की थाली आप देना चाहते हैं, यानी कि सास की थाली देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है कि आपको देना है। अगर आपके घर में बांस के पंखे के ऊपर रख के ब्राह्मणी को चीजें जो है वो दी जाती हैं तो आप ऐसा जरूर करें। और खास करके अमावस्या तिथि होती है तो दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। अगर आप दान पुण्य जितना करती हैं उतना ही आपके लिए फलदायी है, तो आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और है कि जो पुराना पंखा है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो जो पुराना पंखा होता है वो हम घर के में यूज कर लेते हैं, जैसे लाइट इत्यादि चली जाती है तो उसको हवा करने के लिए यूज करते हैं, तो आप उस प्रकार से उसको यूज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप यूज नहीं कर सकती, आप बिल्कुल उसको यूज जो है वो कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि 26 मई को हम पूजा नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो हम 27 को कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाई हैं तो 27 तारीख को सुबह 8:30 बजे से पहले जो है वो कर सकती हैं, लेकिन पूर्ण फल आपको 26 तारीख को मिलेगा। 27 तारीख को 8:30 बजे के पहले अगर आप कर लेती हैं तो हाँ, कुछ फलों की प्राप्ति जो है वो आपको जरूर होती है। आप करना चाहें तो कर सकती हैं। एक प्रश्न और आया था कि दीदी अमावस्या तिथि में मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो क्या पूर्णिमा को जब ये व्रत किया जाएगा तो पूर्णिमा को हम व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपने व्रत उठाया था तो अमावस्या तिथि से ही उठाया था। अमावस्या और पूर्णिमा में 15 दिन का अंतर होता है। अमावस्या अमावस्या होती है, पूर्णिमा पूर्णिमा होती है। व्रत दोनों एक ही हैं, चाहे वो अमावस्या वाले दिन किया गया हो चाहे पूर्णिमा वाले दिन किया गया हो। सावित्री जी ने किया था, तो जो लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं वहाँ के कई प्रांत जो हैं जैसे पुणे नासिक वगैरह में जो व्रत है वो पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है, और यूपी बिहार मध्य प्रदेश वगैरह में ये जो व्रत है वो अमावस्या वाले दिन रखा जाता है। तो अगर आप अमावस्या में व्रत करती चली आ रही हैं तो नया नियम आपको नहीं करना चाहिए, अमावस्या तिथि में ही आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रही हैं किसी भी कारण, बस चाहे वो पीरियड्स आ गया हो या आपके जो भी समस्या रही हो, अगर नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग अच्छा भूल भी जाते हैं। ये भी प्रश्न आया था मुझे पिछली साल, ये आया था कि दीदी मैं अमावस्या में भूल गई, अब मैं पूर्णिमा में कर सकती हूँ। तो भाई कैसे करते हो आप लोग, क्या करते हो? व्रत जो है वो भूलना नहीं चाहिए। कम से कम व्रत की महत्वता तो रखिए। अब एक साल कर लिया, एक साल भूल गए, ये फिर आप नहीं कर पाती हैं तो बिल्कुल मत उठाइए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। ये प्रश्न मुझे मिलता है तो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कैसी बहनें हैं जो व्रत भूल जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रह गई अमावस्या पूर्णिमा में व्रत, तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अमावस्या तिथि का व्रत आप पूर्णिमा में करें, क्योंकि अमावस्या तिथि है और पूर्णिमा पूर्णिमा है। अगर इस वर्ष नहीं कर पाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली साल जो व्रत आएगा वो आप पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो करें, पूजन करें और अपने पति की दीर्घायु की कामना जो है वो जरूर करें। तो अमावस्या का तिथि जो व्रत है वो आपको अमावस्या को ही रखना चाहिए, पूर्णिमा को अगर आप रखना चाहती हैं तो भाई रख सकती हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है। व्रत एक ही है लेकिन जो तिथियां हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए जो बहनें अमावस्या तिथि को व्रत करती हैं उनको अमावस्या को ही करना चाहिए। एक बार अमावस्या में एक बार पूर्णिमा में ऐसा करना उचित नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूं कि इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।